हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। हम एक इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने आपको पहले क्लास में बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ाया और बेसिक इंग्लिश की पहली क्लास वो थी। और आज से हम आप लोगों को बेसिक इंग्लिश की दूसरी क्लास देने जा रहा हूँ। और बेसिक क्लास पहला क्लास में हमने आपको बताया था, अल्फ़ाबेट बताए थे, लेटर्स बताए थे, लेटर्स के प्रकार बताए थे, वोवल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवल्स। और उसके बाद वर्ड बताए थे, सेंटेंस बताए थे, लेटर से वर्ड कैसे बनाया जाता है, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और वो क्लास 1 था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो वो क्लास ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज हम बेसिक इंग्लिश क्लासेस के दूसरे क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे दिस, दैट, दीज, दोज। बेसिक इंग्लिश एकदम शुरुआत से लेकर चलेंगे। हम 0 लेवल से स्टार्ट किए। क्लास 1 में हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किए और क्लास 2 में आज हम आपको बेसिक क्लास का दूसरा क्लास दिस, दैट, दीज, दोज इसके बारे में पढ़ाएंगे कि दिस कहाँ लगते हैं, दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग कहाँ होता है, दीज का प्रयोग कहाँ होता है, दोज का प्रयोग क्या होता है। आइए, दिस का हिंदी होता है यह। दिस, दैट, दीज, दोज ये एक डिनोट वर्ड है। डिनोट करने के लिए किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ों को सूचित करने के लिए, दिखाने के लिए दिस और दैट का प्रयोग होता है। ध्यान से समझिएगा, दिस और दैट वे एक ऐसे वर्ड हैं और दीज और दोज ये सभी वर्ड सूचित करने के लिए, किसी वस्तु को दिखाने के लिए किए जाते हैं इसका प्रयोग दिस और दैट का। अब सबसे पहले हम लोग बारी बारी से समझेंगे दिस, दैट, दीज, दोज इन सभी के बारे में बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे दिस का हिंदी होता है यह। दिस नज़दीक के एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। नज़दीक के एक वस्तु को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पेन है या मार्कर है। अगर ये मेरे पास है तो हम इसके लिए दिस, यह एक मार्कर है, इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। अगर यही मार्कर कहीं दूर में है तो उसको दिखाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज़ अ मार्कर। वो दूर में है तो दैट इज़ ए पेन या दैट इज़ अ मार्केट। अगर कोई वस्तु मेरे पास हो और वो एक वस्तु हो तो नज़दीक के एक वस्तु को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दिस मतलब यह। नज़दीक के एक वस्तु को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। नज़दीक के एक वस्तु को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे दिस का प्रयोग। नज़दीक में कोई, अभी हम इसके सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे, अभी और सारे एग्जाम्पल देख के बताएंगे। दिस यानी नज़दीक के एक वस्तु को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। नज़दीक के एक वस्तु को सूचित करने के लिए, डिनोट करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु होनी चाहिए। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर होते हैं। समझिए दैट, आप आगे समझिए दैट मतलब वह। अब दूर के एक वस्तु को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स वह या वो। अगर कोई वस्तु दूर है और एक वस्तु है तो उसे दिखाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दूर के एक वस्तु, जैसे ये वस्तु दूर है तो वहाँ के वस्तु को दिखाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। और नज़दीक में कोई एक वस्तु है तो उसे दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे। दैट यानी दूर के एक वस्तु को दिखाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वह या वो। जैसे वह एक मार्कर है दूर की वस्तु के लिए, या वो एक मार्कर है, या वह एक मार्कर है, या वो एक मार्कर है। दिस और दैट एक वस्तु के दिखाने के लिए किए जाते हैं। दिस और दैट का प्रयोग हम किसी एक वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं। अगर दूर में कोई वस्तु है तो दैट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु पास में है तो उसके साथ दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन हाँ, दोनों में, दिस और दैट दोनों में एक वस्तु को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस का भी और दैट का भी दोनों में एक वस्तु को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर पास में कोई एक वस्तु है तो दिस और दूर में कोई वस्तु है तो दैट का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब। अगला हम लोग दीज और दोज के बारे में पढ़ेंगे। दीज इसको पढ़ेंगे दीज।
दीज मतलब ये सभी या ये सभी या ए। नज़दीक के एक से अधिक वस्तु को दिखाने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नज़दीक में मेरे पास ये पास में 2 पेन हैं, और मान लीजिए और ये देखिए 3 पेन है, या और ये 4 पेन है। ये नज़दीक में अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसे दिखाने के लिए दीज यानी कि ये सभी, दीज मतलब ये सभी, नज़दीक में बहुत सारे वस्तुएं होते हैं तो उसे दिखाने के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। ये सभी कलमें हैं, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। अगर यही कलम कहीं दूर में रखा हुआ है तो दोज यानी कि वे सभी, दूर के एक से अधिक वस्तुओं को दिखाने के लिए। ये वस्तु अगर मेरे सामने है या मेरे पास है, ये पास के वस्तु को अगर बहुत सारे वस्तु हैं, एक से अधिक वस्तु हैं, तो दीज ये सभी नज़दीक के एक से अधिक वस्तुओं को दिखाने के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। और दूर में रखी वस्तु और एक से अधिक हो, प्लूरल हो, तो उसे दिखाने के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। अब दीज और दोज आप समझ गए। दीज यानी नज़दीक में एक से अधिक वस्तु हो तो दीज का प्रयोग करेंगे। दोज वे सभी या वे, दूर के एक से अधिक वस्तु को दिखाने के लिए। अगर दूर में एक से अधिक वस्तु हो, जैसे कि ये 4 मार्कर है या 4 पेन है, दूर में हो तो इसके साथ दोज का प्रयोग करेंगे। दीज यानी कि अब दीज और दोज आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझिएगा। दीज यानी कि ये सभी नज़दीक में अगर कोई एक से अधिक वस्तु हो, मान लो ये मेरे पास है, नज़दीक में है, हम बोलेंगे ये सभी कलमें हैं, तो दीज इसके साथ हम दीज का प्रयोग करेंगे। अगर दोज वे सभी, दूर में यही इतने सारे पेन हैं, अगर दूर में हैं वे सभी कलमें हैं या वो कलमें हैं, तो दोज वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करेंगे। दूर के वस्तु को दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। और दूर की वस्तु हो और एक से अधिक वस्तु हो, दूर का वस्तु हो और एक से अधिक वस्तु हो तो उसे दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। नज़दीक में कोई वस्तु हो और एक से अधिक वस्तु हो तो उसे दिखाने के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप दीज और दोज ये समझ गए होंगे। दिस एंड दैट, दिस और दैट सिंगुलर हैं। आगे दीज और दोज ये दोनों प्लूरल हैं। दीज और दोज प्लूरल होते हैं और दिस एंड दैट सिंगुलर होते हैं। दिस एंड दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल। दिस अभी आप लोग समझे, दिस मीन्स यह, नज़दीक के अगर कोई एक वस्तु हो तो दिस, और दूर का अगर कोई एक वस्तु हो तो दैट। दीज नज़दीक में एक से अधिक वस्तु हो तो दीज, और दोज दूर के एक से अधिक वस्तु हो तो उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप दिस दैट दीज दोज ये सभी समझे होंगे। अब हम आपको कुछ उदाहरण से एग्जाम्पल से समझाएंगे। आप घबराएंगे नहीं, हम एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। यह एक किताब है, नज़दीक में कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए नज़दीक में कोई एक किताब है, ये नज़दीक की एक किताब है, इसे हम दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। नज़दीक में और एक किताब है, ओनली वन बुक, तो यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। यही किताब अगर दूर में हो रखी तो इस किताब को अगर दूर में है तो इसे दिखाने के लिए हम वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। अगर पास में कोई एक वस्तु है तो उसके साथ दिस, अगर दूर में कोई एक वस्तु है तो उसके साथ हम दैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज ए बुक, अगर दूर में कोई एक वस्तु है तो इसे दिखाने के लिए हम दैट इज अ बुक। आगे हम दिस और दैट का एग्जाम्पल समझे। अब दीज और दोज का एग्जाम्पल समझते हैं। अगर नज़दीक में एक से अधिक किताब हो, नज़दीक में मान लीजिए और सारी किताबें हों, नज़दीक में एक से अधिक, देखिए ये सभी कलमें हैं, तो नज़दीक में कितने कलमें हैं? बहुत सारी कलमें हैं। तो दीज आर पेन्स, पेन का प्लूरल होता है पेन्स, यहाँ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। इज सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। पेन्स बहुत सारे कलमें हैं, ये सभी कलमें हैं। नज़दीक में अगर बहुत सारी कलमें हो तो दीज का प्रयोग होगा, और दूर में बहुत सारी वस्तुएं हो तो दोज का प्रयोग होगा। तो यहाँ लगा है दीज आर पेन्स
अगर दूर में बहुत सारी कलमें हो तो दोज आर पेन्स। नज़दीक के बहुत सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं और दूर के बहुत सारे वस्तुओं को दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। दोज आर पेन्स। उम्मीद करते हैं आप दिस दैट दीज दोज ये सारी चीज़ें समझे होंगे। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। दिस दैट दीज दोज। दिस यानी कि यह नज़दीक के एक वस्तु को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दैट यानी कि वह या वो दूर के एक वस्तु को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दूर के एक वस्तु होनी चाहिए तो दैट का प्रयोग करेंगे। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं। अगला दीज ये सभी या ये नज़दीक में एक से अधिक वस्तु हो, नज़दीक में वस्तुओं की संख्या प्लूरल नंबर में हो तो उसे दिखाने के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। दोज यानी कि वे या वे सभी दूर के एक से अधिक, दूर में कोई एक से अधिक वस्तु हो, दूर में वस्तुओं की संख्या प्लूरल नंबर में हो तो उस वस्तु को दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यह और वह का नज़दीक की वस्तुओं के लिए यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। अगर वही किताब दूर में है, सिंगल बुक होनी चाहिए, वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। अब नज़दीक में बहुत सारी कलमें हैं तो दिस के नहीं सॉरी दीज, यहाँ पर दीज का प्रयोग करेंगे। दीज आर पेन्स। बहुत सारी कलमें नज़दीक की बहुत सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। वे सभी यानी कि दूर में बहुत सारी कलमें हो तो उसे दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। तो दोज आर पेन्स। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोग जाने दोस्तों कि दिस दैट और दीज दोज के बारे में और एग्जाम्पल भी दे, हम और आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा, समझिए थोड़ा ध्यान से। यह लड़का है, यह नज़दीक में कोई एक लड़का होगा, उसे दिखाने के लिए कोई बोल रहा है, सूचित कर रहा है उस लड़के को कि यह एक लड़का है। तो यह नज़दीक में कोई एक लड़का है तो इसको कैसे बनाएंगे? यह का इंग्लिश बोलिए दिस। नज़दीक की एक वस्तु, दिस इज ए, लड़का का अंग्रेजी क्या होता है? बॉय। दिस इज ए बॉय। यह एक लड़का है। अब वही दूर में किसी लड़के को दिखाने के लिए दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय। दूर के किसी एक लड़के को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। यह एक गाय है, नज़दीक में कोई एक गाय है तो इसे दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ। अब दूर में कोई एक गाय है तो इसे दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज ए काउ। दूर में कोई एक गाय है, वह एक गाय है, दूर में कोई गाय है, दैट इज ए काउ। अब यहाँ पर हम लोग सिंगुलर के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए प्लूरल में ये सभी दूर में बहुत सारे वस्तुओं को दिखाने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दीज, दीज, दीज के साथ आर का प्रयोग होगा। दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। ये सभी क्या हैं? लड़कियां हैं। दीज आर गर्ल्स। दूर में बहुत सारी लड़कियों तो उसे दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। दूर के एक से अधिक वस्तुओं को दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। अब ये सभी पंखे हैं, नज़दीक में बहुत सारे वस्तु हैं तो दीज का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? दीज। दीज आर का प्रयोग होगा, प्लूरल है इसीलिए इज नहीं आर। दोज आर पंखे, फैंस, दोज आर फैंस। दूर में, ये नज़दीक में बहुत सारी वस्तु तो दीज, और दूर में बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे? दोज। दोज आर फैंस, दोज आर फैंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं या लिख सकते हैं। हम बेसिक इंग्लिश के सीरीज में आप सभी को उम्मीद करेंगे कि बढ़िया से समझाएं और आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए और हम आपके लिए ऐसे क्लास को लाते रहेंगे।
ताकि आपको थोड़ा इंग्लिश मजबूत हो। इंग्लिश से डरिए मत, समझने का, जिससे डर लगता है, डर के आगे जीत होती है, इसीलिए डरिए मत, समझने का प्रयास करिए। हम बेसिक इंग्लिश में आज आपके लिए क्लास 2 लाए। अगर आप आज तो हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।